हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक का स्पॉट का 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। 1 आवर टाइम फ्रेम इसलिए डिस्प्ले किया हुआ है ताकि इसके ऊपर चार्ट के बहुत सारे फीचर्स है जो अच्छी तरह से समझ में आते हैं। ठीक है, तो लेट वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम कम है तो फटाफट डिस्कशन करते हैं कि हमारा सेटअप क्या रहेगा और चार्ट क्या क्या रहे। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक डबल टॉप का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। एंड इसके बाद ये जो लेवल है 46,400 का जो जोन है ना, इट इज़ गोइंग टू बी अ नेक लाइन। आज पूरा दिन बैंक निफ्टी ने क्या किया है, यहाँ पर रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाया हुआ है। पीडीसी जो था, दिस वाज अ पीडीसी 46,800 का जोन। इसके ऊपर जाने की कोशिश की फर्स्ट कैंडल ने, लेकिन नहीं जा पाया। उसके बाद उसी लेवल को रिटेस्ट किया और कहीं ना कहीं ये 46,500 टू 800 के जोन के बीच में रेंज बाउंड रहा, 300 पॉइंट के बीच में। ठीक है, तो अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो जोन है ना, यहाँ पर देख लीजिएगा आप, ये क्रॉस वायर देख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, ये है 46,300 का जोन एंड देन 400 का जोन। तो ये 100 पॉइंट का जो जोन है ना, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। ये सपोर्ट जोन की तरह काम कर सकता है। और अगर इन केस अगर ये जोन ब्रेक हुआ तो अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर बैंक निफ्टी में दिख सकती है। ठीक है, अब रही बात लॉन्ग पोजीशन की, तो लॉन्ग पोजीशन मेरे हिसाब से तभी बनेगी जब एटलीस्ट ये 46,800 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करेगी, कुछ देर ट्रेड करेगी एंड इट विल बी ए वेरी पॉजिटिव थिंग अगर 800 के ऊपर बैंक निफ्टी अगर डेली बेसिस पे क्लोजिंग देती है तो ठीक है, तब जाके कुछ ऊपर का मोमेंटम बनेगा और फिर से 47,100 200 के जोन में बैंक निफ्टी जा सकती है। ठीक है, तो एनालिसिस को बिल्कुल सिंपल रखेंगे, सेटअप को बिल्कुल सिंपल रखेंगे। अगर कल किसी भी कंडीशन में मार्केट कहीं पर भी खुले 46,800 के ऊपर, आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल। चाहे वो फ्लैट खुल के 800 को ब्रेक करे, चाहे 800 के ऊपर ही खुले और सस्टेन हो जाए। अगर देखो गैप अप एंड गैप डाउन के केस में ना, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि यू डोंट हैव टू रश इनटू ट्रेड। क्योंकि गैप अप और गैप डाउन होता है तो बहुत सारी चीज़ें होती है, प्रीमियम एडजस्ट होते हैं। जो लोग पोजीशन कैरी करके गए वो स्क्वायर ऑफ करेंगे, उसकी वजह से कुछ रैली आ जाएंगी। तो थोड़ा देर वेट करना, इट इज़ ऑलवेज वेरी गुड। ठीक है, तो अगर गैप अप या बहुत ज़्यादा गैप डाउन अगर मार्केट खुलती है तो आई प्रीफर टू वेट फॉर द पैटर्न टू फॉर्म, कि एक पैटर्न पता चले कि सपोर्ट कहाँ पर ले रही है मार्केट, पर रेजिस्टेंस कहाँ पे ले रही है, हायर हाई बन रहा है, हायर लो बन रहा है, किसी टाइप का पैटर्न अगर बन रहा है तो उसके हिसाब से फिर ट्रेड लिया जाता है। ठीक है, तो सिंपल एनालिसिस है, 46,800 के ऊपर आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल। एंड अगर ये 46,400 का लेवल मार्केट ब्रेक करती है तो आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। तो गैप अप हो या गैप डाउन हो, फ्लैट हो, लेवल्स सेम रहेंगे। ठीक है, एंड इसके नीचे फिर जो है वो इम्पॉर्टेंट एक लेवल है, दैट इज़ 46,280 300 का जो लेवल है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहाँ पर वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल। अगर 280 को ब्रेक करके मार्केट नीचे सस्टेन होती है ना, कम से कम एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग वहाँ पे मिलता है और उसका फॉलोअप मिल जाता है, तो फिर मैं पुट के ट्रेड में क्वांटिटी ऐड करना प्रेफर करूँगा। फिर उसके नीचे जो है वो 45,700 तक के टारगेट्स भी मार्केट हमें दे सकती है। ठीक है, तो दिस इज़ दी एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि निफ्टी में मार्केट किस तरीके से काम कर रही है। लाइक आई टोल्ड यू यस्टरडे, अगर आपको सच में इंडिपेंडेंटली काम करना है तो आपको अपना सेटअप खुद बनाना पड़ेगा। जो मेरे चैनल्स के रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि एनालिसिस कैसे करना है, तो एनालिसिस का तरीका सीख लीजिए और सेटअप अपने आप बना दीजिएगा। ठीक है, नाउ बैंक निफ्टी के केस में भी सिमिलर कहानी हो चुकी है। यहाँ पर भी एक एंगल से अगर देखोगे तो डबल टॉप का ही पैटर्न बन चुका है, लेकिन वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है जितना बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक 22,291 का यहाँ पर हाई लगाया निफ्टी ने। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का एक डबल टॉप पैटर्न बन चुका है एंड क्लोजिंग कहीं ना कहीं 22,117 की है। ठीक है, तो अगर आज का लो क्या है, 22,070 का जोन पकड़ लीजिए। अगर 22,070 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन हो जाती है ना, तो फिर से ये जो स्विंग का लो है यहाँ इसको टेस्ट करने के लिए निफ्टी आ सकती है। ठीक है, तो 22,070 के नीचे एंड अगर सेफ रहना है आपको तो 22,050 का जोन पकड़ लीजिए। ठीक है, 50 to 70 का जो जोन है, इसके नीचे अगर निफ्टी सस्टेन हो जाते हैं, चाहे फ्लैट खुल के करें या गैप डाउन खुल के करें, वॉट एवर इट इज़,
22,050 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन हो जाती है तो आई एम इंटरेस्टेड इन पुट, एंड नीचे फिर स्विंग लो तक के टारगेट हमें मिल सकते हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल क्या है, मार्केट वोलेटाइल है, पता नहीं कहाँ से रिवर्स हो जाए, कहाँ से स्विंग आ जाए। स्पेशली इफ़ वी आर ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स, इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन ऑप्शंस, ठीक है। तो एक स्विंग भी है ना, भले ही मार्केट अपने डायरेक्शन में चली जाए, लेकिन बीच में अगर एक आधी कैंडल अगर बड़ी लग जाती है 50-60 पॉइंट्स की निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 100-150 पॉइंट्स की, तो उसमें क्या है, अपना जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट ख़त्म हो जाता है एंड हमें लॉस दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऊपर की जो जर्नी है मार्केट की वो 22,180-200 का जो जोन है, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो फिर जो है वो 250 तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, 250 तक के, मतलब 50-60 पॉइंट्स के टारगेट ऊपर मिलेंगे। लेकिन ऊपर की जो जर्नी है, ऊपर की जर्नी अगर निफ्टी को कंटिन्यू करनी है तो ये 22,250-260 का जो जोन है, इसके ऊपर 15 मिनट्स के कैंडल को क्लोज करना और उसका फॉलो पाना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर मार्केट अगर 15-20-25 मिनट अगर सस्टेन हो जाती है और फॉलो अप आ जाता है तो ऊपर का मोमेंटम मार्केट में कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। तो दीज लेवल्स आर इम्पॉर्टेंट। ऊपर की तरफ जो है वो फर्स्ट लेवल जो है दैट इज़ 22,170 का जोन, दूसरा जोन है 22,250 का जोन, एंड नीचे की तरफ जो है वो 22,070 का जोन। ये लेवल याद रखिएगा, इसके हिसाब से आप अपना सेटअप बना सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली यू कैन ट्रेड इन द मार्केट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।